चल यहाँ से रहा है। उस पर वीडियो को बात रख वो तो हर एक इंडस्ट्री इवॉल्व कर रही है और हमारी इंडस्ट्री को आज हिंदुस्तान में आए हुए लगभग 30 वर्ष हो गए हैं डायरेक्ट सेलिंग को। मानते हैं इस बात को? अब अगर कोई भी इंडस्ट्री इवॉल्व करती है, वो नेक्स्ट स्टेज पे जाती है, उसके पीछे कारण क्या होते हैं? क्या कारण है कि एक इंडस्ट्री इवॉल्व कर रही है? आईटी हो, बैंकिंग हो, लर्निंग। पहला पॉइंट है लर्निंग। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस उस इंडस्ट्री के ऊपर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या चीजें काम कर रही है, क्या चीजें नहीं काम कर रही है, और किस तरीके से चीजों को बेहतर किया जा सकता है। लाइक एवरी बैंक इज थिंकिंग कि कैसे मैं कस्टमर के एक्सपीरियंस को और बेहतर कर सकता हूं और इजी कर सकता हूं। इसीलिए तो एप्लीकेशंस आ गए हैं बैंक के। क्यों? क्योंकि कस्टमर के अब एक्सपीरियंस को हमको इजी करना है ना, उनकी चीजों को, सहूलियतों को, सारी चीजों को इजी करना है। तो कॉन्टिन्यूअस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन होते रहता है और जो कंक्रीट निकलता है उसका इंप्लीमेंटेशन होता है। मानते हैं इस बात को? एवरी इंडस्ट्री इज इवॉल्विंग एंड लेकिन मानता हूं कि मेरे को लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या इवॉल्व हुई है पिछले 30 सालों के अंदर में? ये सवाल आप अपने आप से पूछो। आज भी इस इंडस्ट्री को लेके एक नेगेटिव परसेप्शन क्यों बना हुआ रहता है, या हम परसेप्शन बदलने की बात क्यों करते हैं, या क्यों हम किसी को प्लान दिखाने जाते हैं तो एक व्यक्ति आ जाता है डायरेक्ट सेलिंग, या क्यों डायरेक्ट सेलर्स ये प्राउडली नहीं बोल पाते कि मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूं? नो डाउट दिस इंडस्ट्री हैज ग्रोन इमेंसली। ये इंडस्ट्री बहुत ग्रो की है, लेकिन जितनी ग्रो करनी चाहिए थी उतनी ग्रो नहीं की है। इसके पीछे का कारण क्या है दोस्तों? नाउ डायरेक्ट सेलिंग एक एक्सेलेंट करियर अपॉर्चुनिटी है, एक्सेलेंट हर किसी के लिए, और खास करके भारतवर्ष के अंदर में जहां पर इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है और यहां पे युवाओं की संख्या, एवरेज एज नो बहुत कम है, युवाओं की संख्या ज्यादा है और अपॉर्चुनिटीज की कमी है। तो यहां पर तो हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग से अच्छा समाधान हो ही नहीं सकता। मानते हैं इस बात को? सभी मानते हैं इस बात को? लेकिन फिर भी चैलेंज है, और ये चैलेंज 3 कारणों के वजह से है। ध्यान से सुनिएगा और इस बात को शायद आप मानिएगा भी कि पिछले 3 दशकों के अंदर में डायरेक्ट सेलिंग के ट्रेनिंग मेथड्स के अंदर में बदलाव नहीं आया। मानते हैं इस बात को? लोग उसी तरीके से इनवाइट कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन पिच कर रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, जो कि अब लोगों को बहुत ऑब्वियस हो गया है। आप अगला कदम क्या लेने जा रहे हैं ये लोगों को पहले से पता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत सारे डायरेक्ट सेलर से कनेक्टेड हैं और हर एक डायरेक्ट सेलर एक ही तरह का ट्रेनिंग अप्रोच, ट्रेनिंग मेथड यूज कर रहा है। मानते हैं? तो ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, यहां पर कोई सिलेबस नहीं, नो एग्जिस्टेंस ऑफ परफेक्टली डिजाइन सिलेबस। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में ट्रेनिंग की महत्वता सबसे ज्यादा है। एग्री? यस सर। उसके बावजूद भी हमारे पास एक परफेक्टली डिजाइंड सिलेबस नहीं है। समझिए हम कहां जा रहे हैं। और डायरेक्ट सेलिंग की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहां पर हर वर्ग, हर उम्र, हर प्रोफेशन के लोग आ सकते हैं। अनपढ़ भी आ सकता है, अपना करियर बना सकता है। एक इंजीनियर भी आके अपना करियर पे 4 चांद लगा सकता है, राइट? लेकिन चूंकि लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, ये खूबसूरती है, लेकिन यही सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है, क्योंकि हर किसी को एक तरीके से ट्रेनिंग दे दी जा रही है, एजुकेट किया जा रहा है। हर किसी का समझने का कैपेसिटी अलग अलग है। हर किसी को एक डिफरेंट वे में सिखाने का, समझाने का हमारे पास एक प्रॉपर सिलेबस होना चाहिए ना। ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है। आप लोग मानते हैं ये तीनों चैलेंजेस हैं? मैंने ऐसे ही लिख दिए हैं। कनेक्ट कर पा रहे हैं आप लोग? नाउ अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। शॉपनेट ने इस इशू को समझा ही नहीं, बल्कि इसको रिजॉल्व करने का फैसला किया, इसका समाधान देने का फैसला किया। और मैं मानता हूं कि
शॉपनेट जो कदम उठाने जा रही है, ये कदम बहुत सारी भविष्य की कंपनियों के लिए एक मार्गदर्शक का काम करने वाली है। तो जितने उत्साहित होकर आप ताली बजा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज शॉपनेट आपके कंधों पर देने जा रही है। केवल शॉपनेट में आगे बढ़ने की आपकी जिम्मेवारी नहीं है, इस इंडस्ट्री को लीड करने की जिम्मेवारी आपको दे रही है। शॉपनेट is launching an educational platform dedicated to ShopNet leaders. Are you excited? Are you excited? तो मैं उस एजुकेशनल सिस्टम, उस एकेडमी को आपसे रूबरू कराऊं, उससे पहले मैं जगदीश सर और अत्री सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार मंच में आए और आप लोग भी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, क्योंकि ये बहुत उत्साह का दिन है। ये पहला धमाका है शॉपनेट 2.0 वर्जन का। आपकी कंपनी आपके लिए, इस इंडस्ट्री के लिए एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म लेकर आई है, जिसपे मैं आपसे कितने महीने पहले मिलकर गया था आपको पता है, उससे कितने महीने पहले से हमारी बातचीत चल रही थी आपको पता है, और आपको लग रहा था कि शिवजी आए गए, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बट पीछे पर्दे के जो काम हो रहा था वो है शॉपनेट एजुकेशन एकेडमी। शॉपनेट एजुकेशन एकेडमी। और मैं चाहूंगा कि आप अपने मैनेजमेंट को धन्यवाद करें, और कैसे करेंगे ये आप समझिए। और मैं चाहूंगा इस मौके पर जगदीश सर और अत्री सर अपनी कुछ बातें रखें, तो आप शायद और अच्छे तरीके से इस विजन के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। वेलकम लीडर्स। तो वैसे सर ने धमाका कर ही दिया है, तो अपना जो एजुकेशन सिस्टम है, देखिए सर ने बताया कि आगे बढ़ने के लिए अपने को सबको पता भी है कि एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। और शॉपनेट में एक तो होता है कि रूटीन में ट्रेनिंग हो रही है, मीटिंग हो रही है, जो कि हो ही रही है, सभी कंपनी में हो रही है, अपने यहाँ भी वीकली मंथली सेमिनार मीटिंग ट्रेनिंग सब कुछ चलता है। लेकिन एक प्रॉपर तरीके से सिलेबस जिसमें ये हो कि भी हाँ, जो फर्स्ट शुरुआत में जो लोग आ रहे हैं, जो बिगनर हैं, जो फ्रेशर हैं, उनके लिए उनको क्या सिखाया जाए, उस लेवल पे क्या होना चाहिए। दूसरा, जो अपने अगर लेवल्स की बात की जाए, अचीवर्स की बात की जाए, नेक्स्ट लेवल है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम, उस लेवल तक के लोगों को क्या सिखाया जाए। ऊपर जो है एमराल्ड है, ऊपर डायमंड, डबल डायमंड, यानी कि जो फ्यूचर में आपको ट्रेनिंग देंगे उन लोगों को क्या सिखाया जाए। इस पूरे सिस्टम को बड़े तरीके से, और पिछले 2 महीने की समझो मेहनत कह लो आप, पर्दे के पीछे की कुछ वर्किंग कह लो, उसको उसमें काम करके ये एक अपनी वो बनाया, इसका नाम है शॉपनेट एजुकेशन एकेडमी। ठीक है सर, और इसके तहत हम सीखेंगे और क्या क्या शेड्यूल रहेगा वो सारी चीज़ें आप डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। लीडर्स नमस्कार। नमस्कार। इस शानदार एजुकेशन सिस्टम को तैयार करने के लिए पिछले कई महीनों की मेहनत के बाद ये आप लोगों के बीच में आया। मैं एक बार जोरदार क्लैपिंग शिव अरोड़ा सर के लिए चाहूंगा। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इसका महत्व क्या है। आज की डेट में जितने भी स्किल वाले लोग किसी भी प्रोफेशन में पैदा होते हैं, वो किसी एकेडमी से, किसी इंस्टीट्यूट से तैयार होके आते हैं। अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को इंडिया में ग्रो करना है, अगर शॉपनेट को ग्रो करना है, आपको भी स्किलफुल होना पड़ेगा। और वो स्किलफुल कैसे हो सकते हैं,
मैंने बताया, अत्री सर ने बताया, नवीन जी ने बताया, हमने कहीं कहीं से कोई बात ले ली वो आपको बता दी। लेकिन अगर एकेडमिक वे से एक सिलेबस के तहत कि ये ए यहाँ से शुरू होती है, जेड तक खत्म होगी, इसकी फॉर्मेशन कैसे बनेगी, अगर आपका हाथ पकड़ के आपको सिखाया जाए, फिर अगर ए टू जेड आपको आ गया, आप सारे अक्षर उससे बना सकते हैं कि बना सकते हैं। तो अब आपको एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम, आज नवीन जैन जी भी आपको वो प्रेजेंट करेंगे, अगर सुरेश पनिहाल जी है वो भी आपको वही प्रेजेंट करेंगे, अगर बलकेश सिसला जी आपको ट्रेनिंग देंगे वो भी आपको वही ट्रेनिंग देंगे। लेकिन ये सारी ट्रेनिंग अगले कुछ महीनों में आपको सिखाएंगे शिव अरोड़ा सर इस एकेडमी सिस्टम में, क्योंकि बिना सीखे कामयाबी नहीं होती। और मैं दावे के साथ बोलता हूं, जो इस एकेडमी का पार्ट बनेगा, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये सोपनेट की एक पूरी एजुकेशन एकेडमी होगी, जिसका प्रॉपर लोगो होएगा, जिसका अलग से फेसबुक पेज होएगा, जिसके ऊपर आपको अलग से एजुकेशनल वीडियो मिलेगी। ये बहुत बड़ी तैयारी के साथ आप लोगों के बीच में आएगा। अब आपके हाथ में है इसका कितना बेनिफिट उठा सकते हैं, और आपको अब आगे डिटेल में शिव सर बताएंगे इस एकेडमी के अंदर आपको क्या सिखाया जाएगा और क्या आपका सिलेबस है। वेलकम सर, वेलकम। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, इससे मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर मैं आत्मनिर्भर भारतीय की बात कर रहा हूँ, और मैं आप लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाने नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि शॉपनेट के अंदर में, शॉपनेट के अंदर में ही नहीं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में आप लोग ट्रेनिंग करो, है ना, और अच्छी एजुकेशन दो। लेकिन कुछ फितूर के बारे में सर बात करना चाहूँगा, जो थोड़ी सी अनरियलिस्टिक है, टॉपिक से बाहर है, लेकिन फिर भी तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। देयर आर 5 लेवल ऑफ लीडरशिप, 5 लेवल्स है लीडरशिप में, जो हमने इसको भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और ये एक प्रॉपर ग्रोथ स्ट्रेटेजी है लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक। एक व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में आता है, आपको ज्वाइन करता है, एक प्रोडक्ट खरीदता है, अगर उसने उसको डायरेक्ट सेलिंग का थोड़ा भी अनुभव है, वो बोलता है सर मैं लीडर हूँ। कैसे लीडर हैं, कहाँ पर हैं? एक तो कंपनी में आपका रैंक होता है, अचीवमेंट होता है, एक आपकी लेवल ऑफ इनकम होती है कि आप इस लेवल ऑफ इनकम में मौजूद हैं। आज शॉपनेट आपके लिए तीसरा पैमाना भी खड़ा कर रही है, परफॉर्मेंस बेसिस का, लर्निंग बेसिस का, कि आप इन 5 लेवल में कहाँ पर हो। आपको कोई टेस्ट नहीं देना है, अपने आप से एक सेल्फ एनालिसिस करना है कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरे को कहाँ पर पहुँचना है। और ये है कुंडली। क्या है? ज्योतिष में कोई विश्वास करता है? यहां पर ज्योतिष में कितने लोग विश्वास करते हैं? करते हैं कुछ लोग। ज्योतिष शास्त्र जानते कितने लोग हैं? ज्योतिष होता है, भविष्य होता है। देखिए, थोड़ा बहुत तो मैं भी विश्वास करता हूं, थोड़ा बहुत है ना। वे ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है, लेकिन हाँ, वहां पर भी क्या है कि बहुत सारे भ्रम फैला दिए जाते हैं, तो लोग थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूं। एक बच्चा है, उसको बार बार समस्या आ रही है, वो किसी पंडित जी के पास जाता है, और पंडित जी बोलते हैं कि इसकी राहु की पूजा करा दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, पहले वो देखते हैं कुंडली कि राहु की दशा या शनिचर की दशा या मंगल की दशा पे क्या प्रभाव है, और उसको उसके हिसाब से बताते हैं। दूसरे टर्म्स में समझे तो ये क्या है? ये आपका हेल्थ चार्ट है। डॉक्टर आपको पहले टेस्ट कराता है, किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, पहले वो आपको 3-4 आप बताते हैं सर इस तरह की समस्या, इस तरह की समस्या। अच्छा ठीक है, आप ये टेस्ट करा के आइए, मैं आपकी रिपोर्ट देखूंगा, फिर बताऊंगा कि मैं किस तरह की आपको दवा दूं।
तो ये आपका हेल्थ रिपोर्ट है, ये आपका ज्योतिष शास्त्र है। कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। अब आप ये समझिए, यहाँ पर आपके सारे टीम मेंबर्स का नाम लिखा हुआ है, जिसमें आपका भी नाम शुमार है, और अभी आप अपनी कल्पना करिए, ठीक है। अब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 क्या है मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा, लेकिन एक पर्सन स्टैंड कहां कर रहा है अगर हमको ये पता होगा। मान लीजिए यहां पर मैंने 4 नाम लिख दिए, है ना, मनप्रीत कौर, मुंशी साहब, मुकेश फौजी जी। आप बोल रहे होंगे मुझे इतने नाम इनके सबके याद कैसे हैं, सोच रहे होंगे ना। देखिए मेरे सामने ये चेहरे हैं मुस्कुराते हुए, और जब बैनर लगता है, जब पोस्टर लगता है, तो इंसान ऐसे ही ना फेमस हो जाता है। तो यहां पर पोस्टर्स और बैनर्स थोड़े से कम लगे हुए हैं। कितने कम लगे हुए हैं आपको पता है? यहां पे 350 बैनर होने चाहिए, यहां पे 350 बैनर होने चाहिए, और 350 बैनर की हम मीटिंग करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। और ये 350 लोग है ना, वो मुझे रैंक्स के बारे में तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि डायमंड एक बहुत अच्छा रैंक होता होगा। तो सारे डायमंड्स अगर होंगे तो वो सारे बैनर्स के साथ हम करना चाहेंगे। तैयार हैं? तो हम देखें कि जो मनप्रीत जी है हमारी, वो लेवल 1 की उनकी ट्रेनिंग हुई है कि नहीं, लेवल 2 की ट्रेनिंग हुई है कि नहीं। अगर हमको ये मुकेश जी का पता है कि मुकेश जी किस लेवल पे है, मान लो मुकेश जी लेवल 3 पर है, तो मेरे को एग्जैक्टली पता है ना कि मेरे को मुकेश जी के साथ लेवल 4 का काम करना है। मतलब समस्या पैरों पे है और इलाज गुर्दे का हो जाता है, ऐसे भी डॉक्टर्स हैं ना। तो डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा बहुत चल रहा है, मानते हैं इस बात को? ठीक है, ट्रेनिंग में हम बिठा देते हैं और लोगों को एक ही तरह की ट्रेनिंग दे देते हैं, ये बिना समझे हुए कि अभी जरूरत क्या है। तो इसीलिए सिलेबस का निर्माण किया गया। अब सिलेबस को हम लोग क्या है इसके अंदर थोड़ा सा देखते हैं। लेवल 1 LOP मतलब लीडरशिप ओरिएंटेशन प्रोग्राम। लीडरशिप ओरिएंटेशन प्रोग्राम मतलब जब भी कोई व्यक्ति एंटर करता है, हम उसको पहले ना ओरिएंटेशन प्रोग्राम से लीडरशिप, अब उसको लीडर बनाना है, एक बनाने की प्रक्रिया है। तो पहले हम उसको, ये 2 मॉड्यूल हैं लेवल 1 के अंदर में, जिसके अंदर में हम उनको बताएंगे बिजनेस क्या है, बिजनेस किसे कहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी है, इसका भविष्य क्या है, KYC क्या है। और मुझे लगता है कि ये जो मैंने 5वां बिंदु बेसिक ऑब्जेक्शन लिखा है यहाँ पर, इसका अर्थ आप समझिएगा। ये जो लेवल 1 की ट्रेनिंग है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपलिस्टिक है, और आपको ये काम करने का और ज्यादा आनंद आएगा क्योंकि बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये जो ट्रेनिंग है, ये 4 से 5 घंटे की है मैक्सिमम। तो ये जो 4 से 5 घंटे की ट्रेनिंग है, किसी के ज्वाइन करने के कितने दिन बाद हमको उसको देनी चाहिए? 24 से 48 घंटे। लेकिन हम क्या करते हैं, ये ट्रेनिंग 24 से 48 घंटे के अंदर नहीं पहुंचा पाते हैं। हम कुछ और पहुंचा देते हैं, कुछ और बता देते हैं, लेकिन सबसे पहले हमको ये पहुंचाना है। और जिसमें 5वां बिंदु बेसिक ऑब्जेक्शन का है, ये मैं कहता हूं इसलिए कि कोई व्यक्ति अगर ज्वाइन कर रहा है, उसको बेसिक ऑब्जेक्शन को हैंडल करना आना चाहिए। इसलिए क्योंकि वो घर जाएगा, वो दोस्तों के बीच में जाएगा, वो आउट ऑफ एक्साइटमेंट शॉपनेट के बारे में, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में बखान करना चालू कर देगा, और वो कोई भी काउंटर क्वेश्चन का जवाब सही तरीके से नहीं दे पाएगा। तो 2 चीजें होंगी, या तो उसका प्रोस्पेक्ट मरेगा या तो वो मरेगा, है ना। और हम लोगों को भी ताज्जुब होता है ना कि एक व्यक्ति आया था, बहुत एक्साइटेड था, लेकिन अब वो पैसे भी दे गया, ज्वाइन भी कर लिया, फोन नहीं उठा रहा है। हुआ है क्या? होता है क्या? उसको किसी ने मार डाला, उसके सपनों की किसी ने हत्या कर दी, उसको किसी ने ये समझा दिया कि उसके संपर्क में भी रहोगे ना वो तुम्हारा दिमाग बदल देंगे। वो डर गया, घबरा गया, वो बोला कि चलो मेरे 10,000 रुपए जाते हैं जाएं, वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल भी नहीं करता। ये बहुत दुख की बात है दोस्तों कि हम जो एक पौधा लगाते हैं ना, हम एक बाड़ा बांधते हैं कि बकरियां चर ना जाए, गाय चर ना जाए, कुत्ता वहां पे उस पौधे को खराब ना कर दे, राइट। और दोस्तों यही होता आया है। तो दिस इज व्हाट, और हम उसका
बिलीफ सिस्टम, मेंटरशिप की इंपॉर्टेंस, ये लेवल 1 पे हम उसको सिखाते हैं। तो आप लोग मानते हैं ना कि ये 24 से 48 घंटे की ट्रेनिंग बहुत आराम से हो जाएगी। और देखो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर की जो चीज़ें हैं उसको सिखाने में मैं ही सबसे ज़्यादा काबिल हूँ। आप लोग भी बहुत काबिलियत रखते हैं और आप और हम जब मिल जाएंगे ये और बेहतर तरीके से हम लोगों को कन्वे कर पाएंगे। मानते हैं इस बात को? अब हम चलते हैं लेवल 2, बेसिक लीडरशिप प्रोग्राम, जहां पर हम लोग बात करते हैं सपनों की, गोल्स की, लिस्ट मेकिंग की, उसकी इंपॉर्टेंस की, एक्शन प्लान कैसे बनाया जाए, क्यों बनाया जाए, और बेसिक लेवल में सेल्स और कम्युनिकेशन का क्या रोल है, एंड हमको बिजनेस प्लान। यहाँ पर लोगों को 6-6 महीने हो जाते हैं ज्वाइन किए हुए, उसको प्लान प्रेजेंटेशन देना नहीं आता। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और हमारा बिजनेस इसी कारण से मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा है। और हम उसको ना जाने कितनी कहानियां सुना रहे हैं, ना जाने कितनी शायरी सुना रहे हैं, ना जाने कितना मोटिवेशन दे रहे हैं, ना जाने कितने हाई लेवल की ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन उसको सिखाना क्या था? प्लान लिखा बस, और जो कि सिंपल है। तो ट्रेनिंग में हमेशा इस चीज से कनेक्ट करता हूँ कि ट्रेनिंग को हमेशा सरल रखना चाहिए, सिंपल रखना चाहिए, क्विक टू लर्न, इजी टू डुप्लीकेट। मानते हैं इस बात को? ये ट्रेनिंग हमारी 1 हफ्ते के भीतर कोई भी व्यक्ति जो ज्वाइन कर रहा है, मैं क्या बता रहा हूँ, 24 से 48 घंटे के भीतर लेवल 1 कंप्लीट और एक हफ्ते के भीतर लेवल 2 कंप्लीट। मुझे आप सारे सिलेबस को गोली मारो, सब कुछ भूल जाओ, ये लेवल 1 और लेवल 2 को पकड़ लो, मैं आपको गारंटी देता हूं, इस मंच से गारंटी देता हूं, आपका बिजनेस डबल हो जाएगा। अब आप खुद समझो ना, केवल मेरे बोलने के लिए ताली बजा रहे हो या फील भी कर पा रहे हो, केवल ये चीज को समझो ना। केवल 2 लेवल अगर हमने कंप्लीट करा दिया हमारा बिजनेस, लेकिन हम इस मेथड को अपना नहीं रहे। दूसरी बात, हमको ये भी देखना है कि हमको आज घर जाके ये चार्ट की वर्कशीट कॉपी सर के पास है, आप लोगों को मिल जाएगी, या फिर अपनी डायरी में ये चार्ट बना लीजिए। ये चेक बॉक्सेस हैं, आपको टिक करना है और ये नाम लिख देना है। आपको अपनी टीम का नाम लिख देना है, रीना जी हैं, मुकेश जी हैं, शिव जी हैं, शर्मा जी हैं, सबका नाम लिख दिया और आप देख लो कि कौन किस लेवल पे है। आपके पास अपनी टीम की पूरी कुंडली खुल गई कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मेरी टीम कहाँ स्टैंड कर रही है, मेरे को कहाँ काम करना है, मेरे को मेरी टीम पे कहाँ काम करना है। ना ये क्लैरिटी आ गई तो भैया बिजनेस तो 2 गुना छोड़ दीजिए 10 गुना तक होगा, ये गारंटी। ना यही तैयारी है सर मिशन 2.2 की, यही है 2.2, पहली झांकी, पिक्चर अभी बाकी। चलिए अब हम चलते हैं लेवल 3। लेवल 3 इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, और ये लेवल 3 है जिसने डायरेक्ट सेलर्स को विश्व पटल में एक बहुत ऊंचा स्थान दे दिया। विश्व पटल में बहुत ऊंचा स्थान दे दिया कैसे? देखिए, देयर इज नो इंस्टीट्यूशन जहां पर आपको लीडरशिप पढ़ाई जाए, लीडरशिप सिखाई जाए। 8 पॉइंट है, मतलब सिलेबस है, पार्ट है, कोर्स है, और जिसको लाइफ में सेल्स करना आ गया वो लाइफ में कुछ भी कर लेगा। और देयर आर कोचेस, मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट सेलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, और देयर आर कोचेस जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये सेल्स का कोर्स सिखाते हैं, लाखों रुपए चार्ज करते हैं। गलत कर रहे हैं लाखों रुपए चार्ज करके? बिल्कुल भी नहीं। इसकी एक्चुअल कीमत है लाखों की छोड़ दीजिए, लोग करोड़ों रुपए देते हैं सीखने के लिए इन सारी स्किल्स को। क्यों देते हैं? क्योंकि लाखों देंगे करोड़ों आएंगे, करोड़ों देंगे 100 करोड़ 1000 करोड़ तक भी लोग इन स्किल्स के माध्यम से पहुंच रहे हैं। दुर्भाग्य डायरेक्ट सेलर्स का ये है कि चूंकि डायरेक्ट सेलर्स को ये सारी चीजें मुफ्त में सिखाई दी जाती है ना, तो लोग उसकी कदर नहीं करते। आप बताइए ना, आपका एक अपलाइन आपके पास बैठ के आपको ये बताता है फॉलोअप में क्या बात करनी है, किस तरह से फॉलोअप लेना है, किस तरह से बिगिनिंग करनी है, किस तरह से क्लोजिंग करनी है ना, इस वक्त किस तरह से ऑब्जेक्शन हैंडल करना है। तो ये सारी चीजें डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में है, और यही चीज डायरेक्ट सेलिंग को विश्व पटल में एक अलग स्थान इसलिए दे रही है क्योंकि मैंने
ये एग्जांपल्स आप लोगों को भी दिया है, हमेशा देता हूं। आप अनुभव दुबे की बात कर लीजिए, चाय सुट्टा बार के फाउंडर। वो बोलते हैं कि मैंने अपने करियर की शुरुआत में डायरेक्ट सेलिंग की, जहां से मैंने प्रोफेशनलिज्म सीखा, जहां से मैंने सेलिंग स्किल सीखी, और जिसकी वजह से चाय सुट्टा बार आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाया। और ऐसे अनुभव दुबे जैसे एक एग्जांपल नहीं, 100 हजार एग्जांपल्स हैं विश्व के अंदर में। नो, तो दैट इज द रीजन कि ये जो पार्ट आ जाता है ना, ये डायरेक्ट सेलिंग को एक अलग लेवल में लेके चल जाता है। और हम लोग इस पे थोड़ा सा रुक कर 3 दिन की मास्टर क्लास करेंगे सेलिंग की। उसको आप लोग अपने लोगों के साथ बातचीत करेंगे, वार्ता करेंगे और पक्का करेंगे, फील्ड में जाके इम्प्लीमेंट करेंगे। महीने 2 महीने के अंदर में यू विल बी द मास्टर। सिखाने के लिए तो मानकर चलिए 3 दिन काफी होंगे, लेकिन सीखने के लिए मुझे लगता है कि इन लेवल को पार करने के लिए आपको 2 से 3 महीना लगेगा। अगर आप सीखी हुई चीज को हर दिन 90 दिनों तक रेगुलर इंप्लीमेंट करेंगे तो 3 माह के अंदर में आपके टक्कर में कोई नहीं, ये गारंटी मैं दूंगा। अब ये जो सिलेबस है लेवल 3, ये कंप्लीट कराने की बात नहीं है कि मैंने आपको सिखा नहीं दिया, मैंने तो सिखा दिया, लेकिन बात ये है कि अब आप इसको अभ्यस्त मास्टरी करने के लिए 90 दिन का टाइम शेड्यूल, टाइम फ्रेम चाहिए। और 90 दिन का मेरा टाइम फ्रेम ऐसा रहता है कि 0 to 90 डेज चालू हुआ, एक दिन भी आपने चीज़ों को फॉलो नहीं किया, फिर से 0 से चालू करो, फिर से कंसिस्टेंसी के साथ 90 दिन अगर इन तीनों चीज पर लगे रहे तो आप एक ऐसे पर्सन बन चुके होंगे ना, यू विल बी अ मैग्नेटिक पर्सनालिटी। मैग्नेटिक पर्सनालिटी का समझते हो मतलब? जी। मैं एयरपोर्ट में था, एक किताब उठाया और उस किताब के अंदर में पतली सी छोटी सी किताब थी, और हाउ टू बिकम पीपल मैग्नेट, शायद किताब का ये नाम था। मैंने उठाया, मैंने किताब को खोला, थोड़ा सा पढ़ना चालू किया। मैंने बोला देखिए साहब, ये किताब है किसी फॉरेन राइटर ने लिखी है, 250-300 की किताब है, और लोग इस किताब को कितना पसंद करते हैं, पढ़ते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में ये वही सारी बेसिक बातें, अपलाइन पीछे पीछे, मैनेजमेंट पीछे पीछे, दिन रात लोगों को बोलते रहता है। क्या बोलता है? मुस्कुराइए, मुस्कुराकर बात करिए, अपने ऊपर विश्वास करिए। These are the keys to be, a confident person, to become a magnetic person. Magnetic person का मतलब, अगर आप यहां पर हैं तो आप ही हैं, और लोग आप ही को सुनना चाहते हैं, और आपको जब सुनते हैं तो आप में खो जाते हैं। ऐसी पर्सनालिटी, कितना मजा आएगा। जहां पर आप जाएंगे वहां का मुख्य आकर्षण केंद्र होंगे। कैसा लगेगा? क्या नाम है आपका? आशीष कुमार। आपका आपको तो कौन नहीं जानता मैडम, मैं आपको राउंड ऑफ अप्लॉज हो मनप्रीत जी। बट अभी मैं इनको पूछूंगा आपका नाम क्या है? अनिल कुमार जी। कैसा महसूस करेंगे कि जहां पर आप जाएं सारा अटेंशन आपकी तरफ है? कैसा महसूस करेंगे? आपको महसूस कैसा होगा? बहुत अच्छा फील होगा सर, हम लोगों को समझा पाएंगे और लोग हमारी बातों को पकड़ पाएंगे। लोग और ज्यादा ध्यान से आपकी बातों को सुनेंगे, आप ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। बहुत अच्छा पॉइंट आपने ऑब्जर्व किया, थैंक यू सो मच। हैव अ सीट। एवरीवन वांट टू बी लाइक दैट पर्सन, हर कोई वैसा ही बनना चाहेगा। तैयार है? Yes. तो ये हमारी लेवल 3 की तैयारी है दोस्तों। लेवल 4, अब बात आती है लीडर बनने की। अब बात आती है लीडर बनने की। हम क्या बोलते हैं? हम सिस्टम में आ गए, आई एम अ लीडर, यही बोलते हैं ना, आई एम अ लीडर। और बहुत सारे लोग तो आपको सोशल मीडिया पे भी मिलते होंगे, सर जी मैं तो बहुत बड़ा लीडर हूं। आप पूछ सकते हो किस लेवल